Hello everyone, I am Professor JP Hooger. I am from Navasadri Education Society's group of institutions. Our college has been accredited by the NAAC A grade. In this video, I am going to explain you about the copyright. In previous videos, I will explain you about the intellectual property rights and patents. Afterwards, my colleague explained you about the trademark. So in this video, I am going to explain you in detail about the copyright. So copyright के बारे में in detail में आपको explain करने वाला हूँ. So in this, I am going to explain you what is copyright, what are the things that can make you copyright, and what are its benefits. So what is the Copyright Act? So these things I am going to explain you about the explain you in this video. So welcome you for this video. So from the Mechanical Engineering Department. So contents. So in this video I am going to explain you about the contents we are going to cover in this video are what is copyright, means copyright क्या होता है, why we need copyright, means copyright का जरूरत क्या है, what is its need. Okay, next what can be copyright, आप क्या क्या copyright कर सकता है. इंडियन कॉपीराइट एक्ट. सो इंडिया में एक एक्ट है, दैट इज इंडियन कॉपीराइट एक्ट. वी शैल सी दैट. उसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द कॉपीराइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉपीराइट? व्हाट इज कॉपीराइट? Copyright means it is a form of protection given to authors or creators of original work. Means suppose if someone write the books, someone what you can say make the drawings, someone make the videos, someone make the songs. So this copyright will act as a protection for that particular creators. suppose समझो कि आपने कुछ बुक लिखा है, नहीं तो आपने कुछ वीडियोस क्रिएट किया, वीडियोस बनाया, नहीं तो आपने कुछ म्यूजिक्स बनाया, सॉन्ग्स बनाया, तो उसका क्या कॉपीराइट, इससे आप उसका ओनर हो जाता है. सो यू विल बिकम ए कंटेंट क्रिएटर्स एंड यू विल हैव द एवरी राइट ऑन दैट पर्टिकुलर कंटेंट्स. सो उसका जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा सिर्फ आपको ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए कॉपीराइट एक्ट उसको यूज होता है. तो नहीं तो क्या होता है, तो आपका जो अगर आपने सपोज फिल्म बनाया, तो सपोज आपने कुछ उसको क्या बोलते हैं, उसी फिल्म को कॉपी करके दूसरे ने भी पैसे कमा सकता है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. अगर आपने कुछ बुक लिखा है, तो उसी बुक को कोई भी कॉपी करके उससे भी दूसरों ने पैसा कमा सकता है. तो someone else can earn the money, means someone may be financially get benefits. So to avoid such kind of things, copyright acts as against that. उसका अगेंस्ट, उसको उस चीजों को अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है. So this property right can be sold or transferred to others. So आपने अगर कॉपीराइट बनाया कुछ, उसको दूसरों को सेल भी कर सकता है, नहीं तो ट्रांसफर भी कर सकता है. सो कॉपीराइट अप्लाइज टू एनी एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ आइडिया और इंफॉर्मेशन दैट इज सब्सटेंटिव एंड डिस्क्रीट एंड फिक्स्ड इन ए मीडियम. मीन्स कॉपीराइट किसके लिए अप्लाई होता है? सपोज आपके पास कुछ आइडियाज है और इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप कुछ इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस कर सकते हैं. किस सपोज आपके पास आइडियाज है, तो आप टेक्स्ट फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप ड्राइंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं,
नहीं तो आप सॉन्ग्स का फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, म्यूजिक फॉर्म, नहीं तो आप फिल्म का फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो भी उस चीज़ों को आप उस टाइप का चीज़ों को आप कॉपीराइट कर सकते हैं, उस चीज़ों के लिए कॉपीराइट अप्लीकेबल होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड कॉपीराइट। कॉपीराइट का जरूरत क्या है? सो कॉपीराइट इसलिए जरूरत है कि इट इज टू प्रोटेक्ट द ओनर्स एक्सक्लूसिव राइट्स, मीन्स कंटेंट क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव राइट्स। सो आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। सो जैसे क्या बोलते हैं, अंगूर है जो खेत में होता है, मीन्स फार्मर ने उसको बनाता है, तो उसके बाद वो जो इंडस्ट्री जो वाइन को प्रोड्यूस करता है, तो उसको सपोज समझो कि सप्लाई करता है, तो वो वाइन बना के कस्टमर्स को बेच देता है। तो सपोज इधर कोई दूसरा आदमी है, सपोज आप उसको अंगूर बने के उसको कंपनी को भेजने के, तो उसको इसको उसको दूसरा आदमी को अगर अंगूर बनाने के, तो उसको खेत में उसको खुद से काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप वो लोग है ना, जो भी दूसरा है, उसको उसको ये अंगूर बना सकते हैं। सो अगर दूसरा एग्जांपल लीजिए आप। सो अगर सपोज कोई एक पर्सन है, तो इफ यू राइट समथिंग, इफ यू राइट ए वन बुक, अगर कोई एक आदमी है, उसने अगर सपोज समझो कि एक बुक लिखा है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं मार्केट में। तो देर आर चांसेस दैट, ऐसा भी चांसेस होता है कि उसी बुक को दूसरों ने कॉपी करके उसको दूसरों ने भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ओरिजिनल क्रिएटर्स है, ओरिजिनल बुक ऑथर है, जो उसको रॉयल्टी मिलना चाहिए, उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। सपोज अगर दूसरे ने उसको कॉपी करके उसको भी सेल किया, तो ऐसा चीजों को अवॉइड करने के लिए एक कॉपीराइट एक्ट को बनाया है। कॉपीराइट का, उसके लिए कॉपीराइट का जरूरत है। सपोज समझो कि आपने कुछ फिल्म बनाया, उससे आप कुछ पैसा कमाना चाहता है, तो अगर दूसरों ने भी उसको कॉपी कर सकता है, कॉपी करके वो भी पैसा कमा सकता है। उससे क्या होता है, जो फिल्म क्रिएट किया है, जो फिल्म को बनाया, तो उसको लॉस होता है, मीन्स कंटेंट क्रिएटर को लॉस होता है। तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए कॉपीराइट का प्रोटेक्शन का जरूरत है। तो इट इज रिक्वायर्ड, कॉपीराइट किस लिए चाहिए, टू राइट टू बी क्रेडिटेड फॉर वर्क, जो उसको क्रिएट करता है मेहनत करके, उसको ही उसका राइट मिलना चाहिए, उसके लिए कॉपीराइट का जरूरत है। परफॉर्म वो वर्क पब्लिकली, पब्लिक में आप काम कर सकते हैं, मीन्स कॉपीराइट किया तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है, दूसरा ने उसको फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं ले सकते, मतलब कॉपीराइट किया तो। थर्ड वन इज फाइनेंशियली बेनिफिट फ्रॉम द वर्क, मीन्स जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, उसको पूरा जो फाइनेंशियली बेनिफिट्स है उसको ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक कॉपीराइट का जरूरत है। व्हाट कैन बी कॉपीराइट, आप क्या क्या कॉपीराइट कर सकते हैं। So there are many other things you can make copyright, but here I have shown the just some few important things. First one is literary works, you can make copyright. उसके बाद म्यूजिकल वर्क्स, मीन्स गाना, सॉन्ग्स जो भी है उसको कॉपीराइट कर सकता है। ड्रामेटिक वर्क्स मीन्स ड्रामा, जो भी राइटिंग्स होता है, उसका स्टोरी होता है, तो उसको आप कॉपीराइट कर सकते हैं। कोरियोग्राफिक वर्क, पर्टिकुलर स्टाइल्स, डांसिंग स्टाइल्स, आप उसको कॉपीराइट कर सकता है। उसके बाद पिक्चोरियल ग्राफिक वर्क्स। सो उसके बाद देखो, पिक्चोरियल मीन्स इट इज पिक्चर्स, ग्राफिक्स मीन्स पर्टिकुलर इमेजेस, फिगर्स, उसको भी आप कॉपीराइट कर सकते हैं। मोशन पिक्चर्स एंड एवी, मोशन पिक्चर्स को भी कॉपीराइट कर सकता है, एवीज को भी कॉपीराइट कर सकता है। साउंड रिकॉर्डिंग्स, आपने कुछ अगर रिकॉर्ड किया किधर भी, तो सॉन्ग्स रिकॉर्ड किया, म्यूजिक्स रिकॉर्ड किया, तो उसको भी आप कॉपीराइट कर सकता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चरल वर्क, इसको भी कॉपीराइट कर सकता है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर वर्क मीन्स प्रोग्राम्स, जो भी ऐप बनता है, कंप्यूटर ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, वो सॉफ्टवेयर से बनता है, पर्टिकुलर प्रोग्राम से बनता है, कोडिंग से बनता है। तो जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स है, उसको सॉफ्टवेयर का जो प्रोग्राम्स है, तो उसको आप कॉपीराइट कर सकता है। उसके बाद वर्क ऑन द वेबसाइट्स,
वेबसाइट में जो भी आप वर्क करते हैं, मीन्स आप जो भी डिस्प्ले किए है तो उसको भी आप कॉपीराइट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इंडियन कॉपीराइट एक्ट। सो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट एक्ट इन 1914 followed by the Copyright Act in 1957. So 1957 Act है इंडिया में भी, so adopted many English provisions, introduced new ideas and concepts. So एक कॉपीराइट एक्ट है इंडिया में। so according to this, अगर कोई दूसरों ने कंटेंट्स जो बनाया उसको कॉपी करके उसको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए कोशिश किया तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट उनको पनिशमेंट हो सकता है, होता भी है। तो इसके लिए सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। किसी ने दूसरों ने बनाया उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बनाया वो आपके ऊपर केस डाल सकता है कोर्ट में। सो फ्यू एग्जांपल्स आई वांट टू शो यू कॉपीराइट एग्जांपल्स। सो देखो दिस इज द पर्टिकुलर स्टाइल, गुडमैन स्टाइल। सो ये कॉपीराइट किया है, सो ऑलरेडी कॉपीराइट किया है। सो ऐसा चीज़ों को आप यूज नहीं कर सकते फाइनेंशियली बेनिफिट लेने के लिए। सो उसके बाद म्यूजिक्स एंड पेंटिंग्स, इसको भी आपने देखा होगा, इसको भी कॉपीराइट किया है। उसके बाद आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखा होगा, तो ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स। सो ऐसा इमेजेस को भी, पिक्चर्स को भी आप कॉपीराइट कर सकता है। सो उसके बाद जेम्स एंड गेन पिच, सो दिस इज आल्सो मेड कॉपीराइट। सो मीन्स कोई कंपनी उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी उसका पर्टिकुलर उसका जो इमेज है, सो उसका जो व्हाट यू कैन से उसका जो लुक है वो पर्टिकुलर ड्राइंग थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वैसा चीज़ों को भी आप कॉपीराइट कर सकते हैं। सो दिस इज ए गर्ल्स जनरेशन, सो इट इज शोन डिफरेंट गर्ल्स जनरेशन, सो दिस इज आल्सो मेड कॉपीराइट। मीन्स ऐसा ड्राइंग्स, बुक्स, राइटिंग्स, फिल्म्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, सो ऐसा बहुत सारे चीज़ों को आप कॉपीराइट करके उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ओनली आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, तो ऐसा इसका बेनिफिट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप you are doing well. So if you have any doubts, so if you need any help regarding this topic, so you can call this number, or so you can SMS this number. so आप कॉल करके, मैसेज करके, so आपका जो भी डाउट्स है so आप क्लेरिफाई करके ले सकते हैं। so thank you once again. so see you in the next video.